विगतमो अंतर्भाव अधिकार गुमर जीवकान में हास्यादि षट नौकषाय मार्गणा में हम अन्य मार्गणाओं को देख रहे थे। कल ज्ञान मार्गणा तक हमारा विषय पूर्ण हो चुका था। अब हास्यादि षट नौकषाय मार्गणाओं में अगली मार्गणा संयम मार्गणा। राजेश जी, संयम मार्गणा के भेद आप बताइए, जो आपसे शुरुआत कर लेते हैं। भैया वंदना भैया जी। संयम में उसमें असंयम, संयम असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि। तो आपने 5 भेदों को ले लिया और 2 भेद आपने छोड़ दिए है। सूक्ष्म सांप्राय आपने भेज दिया, भेद को छोड़ दिया, और यथाख्यात को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो हास्यादि आदि वो 8वें गुणस्थान तक होते हैं। बहुत बढ़िया। तो 8वें गुणस्थान तक जितने संयम मार्गणा के भेद चलेंगे, वही संयम मार्गणा के भेदों को लेकर के चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सारिका जैन दीदी, अगली मार्गणा दर्शन मार्गणा। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। अच्छा, उसके पहले मैं पूछना भूल गया। राजेश जी, आपकी गाथा याद हो गई आपको? गई इंदिया का नहीं हुई है। आज आपको करनी करनी है, कल तक का समय है आपके पास, ठीक है? सारिका दीदी बोलिए गाथा। पहले गाथा बोलिए। गाथा गाथा कंठस्थ हुई है क्या? इतनी अच्छी नहीं आती पर जितनी अच्छी आती है हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, बना लो। जितनी गई अच्छी। इंद्रिय काय योगे, वेद कषाय दंत योगे शब्द है विलेपन। नहीं वहां पर, योगे शब्द नहीं ओके है। ओके। और देख करके पढ़ना नहीं, मुझे कंठस्थ को देखना है। करिए, कोई बात नहीं, कल कर लेना। पॉजिटिवली कल चाहिए मुझे। कल मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। कल सिर्फ और सिर्फ गाथा के ऊपर चलेगा। जब तक गाथा आपको कंठस्थ नहीं होती, एक ही गाथा मैंने कही है, जब तक कंठस्थ होती नहीं है तब तक अंतर्भाव अधिकार आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है सबको? हाँ, जितने लोग हैं मेरे सामने, कम से कम 50 लोगों को तो गाथा या कंठस्थ होनी ही चाहिए। कम से कम 50 लोगों को। ठीक है, जितने लोगों को है अच्छी बात है, किंतु 50 की संख्या जब तक पूरी नहीं होती है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सारिका दीदी, चलिए दर्शन मार्गणा की अपेक्षा बताइए। दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन। चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये आपने तीनों ले लिए। चलिए, मंजूरानी वाला दीदी, अगली मार्गणा। लेशा मार्गना। हम्म। पीत पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेशाएं होती हैं। पीत पद्म शुक्र 3 शुभ लेशा होगी। दीदी, अशुभ लेशा होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? मिथ्या दृष्टि को हाथ से होता है कि नहीं होता है? मिथ्या दृष्टि को रति अरति होती है कि नहीं होती है? मिथ्या दृष्टि को शोक होता है कि नहीं होता है? मिथ्या दृष्टि को भय लगता है कि नहीं लगता है? देखो, चिंतन देखो, हास्य आदि षट, मिथ्या दृष्टि को भी रोना आता है कि नहीं आता है? शोक करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अगर वो शोक करता है तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेशा को देख लो। अच्छा, बिना वृत्ति जो है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, उसको शोक भय जुगुप्सा होती कि नहीं होती है? तो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो या पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि हो, जिन्हें ये 6 की 6 भावनाएं होती है, तो क्या उनको कृष्ण नील कापोत, ये लेशाएं उनकी हो सकती कि नहीं हो सकती है? मंजू दीदी। जी मालूम नहीं। अरे, मैंने आपको इतना भी सामने प्रश्न रखा आपके। मिथ्या दृष्टि को शोक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। हो सकता है। तो अगर उसको शोक हो सकता है, तो मिथ्या दृष्टि को कृष्ण नील कापोत भी होती है कि नहीं होती है? जिसे शोक होता है ऐसा मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि जीव को कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा होती कि नहीं होती होती है। है ना? तो इसका मतलब है जिनको जिनको ये 6 वाले नौकषाय होते हैं, उनको सभी 6 लेशा हो सकती है। क्लियर है? आप कहीं पढ़ रही हो तो ये गलत पढ़ रही हो अगर सिर्फ वहां पर 3 शुभ लेशा रखा है। ठीक है? क्योंकि आप जैसे स्वाध्याय को अंदर ये क्यों बात नहीं उतर रही है, ये इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, इतना सीधा साधा सवाल है कि भाई मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि दोनों भी आ जाते हैं, जिनको हास्यादि न, जो छठ नो कषाय होते हैं, उनको छवलेशा होती है। तो सारी की सारी इसमें पाई जाएगी। अच्छी तरीके से चिंतन कर लेना। चलिए, माया पखाले दीदी, अगली मार्गणा।
भव्य मार्ग ना हम्म। भैया, भव्य अभव्य दोनों भी होंगे। अभव्य भी होंगे। हाँ, हास्य, अति, शोक, भय, जुगुप्सा सभी हाँ, इनको भी अभव्य को हंसी आती है क्या? न आने का कारण क्या है? आपने अभव्य को हंसते क्यों हुए नहीं देखा है आएगा? क्या? अभव्य को हंसते हुए देखा है क्या? हाँ। देखा है। इसका मतलब है हाँ, आपने अभव्य को पहचान लिया कि ये व्यक्ति अभव्य है। मिथ्या दृष्टि। अरे, मिथ्या दृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि थोड़ी अभव्य है। हमारा नहीं प्रश्न नहीं ध्यान से सुनो। नहीं। हाँ हमारा प्रश्न ध्यान से सुनो। क्या आपने अभव्य को हंसते हुए देखा है? हम अभव्य हाँ को भैया, कैसे हाँ हाँ, पहचानेंगे? अच्छा, देखा है। कहाँ देखा है दीदी हाँ, अभव्य को हंसते हुए? बोलिए, हमें भी पता चले अभव्य को कैसे पहचानते हैं। देखो, ये प्रश्न का थोड़ा सा मतितार्थ समझ लो, भावार्थ समझ लो प्रश्न का। हम अभव्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष, उनको भी प्रश्न हुआ कि क्या मैं भव्य हूं, क्या अभव्य हूं? केवली भगवान को पूछ लिया। केवली भगवान के बिना कोई ये सब चीजें जो है, ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम और आप कैसे कहेंगे? ठीक है, इसीलिए था, क्योंकि आजकल हम लोग मंदिरों में देख करके, आपका उदाहरण तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल कह रहा हूं। मेरे पास फोन आते हैं लोगों के कि भैया आज हमने मंदिर में इस व्यक्ति को इस प्रकार से दर्शन करके हुए देखा। वो मंदिर में आया, उसने 2 मिनट में ऐसे ऐसे किया, ना प्रदक्षिणा की, ना माथा टेका, ना अर्घ चढ़ाया, 2 मिनट में ऐसे करके मुड़ करके चला गया। ऐसा मिथ्या दृष्टि हमने आज तक नहीं देखा था। ऐसा बोल करके वो दीदी ने मुझे फोन पर प्रश्न किया, भैया सचमुच ये मिथ्या दृष्टि है ना? तो सबसे पहले तो हमने उनको पूछ लिया, दीदी आप मंदिर में क्यों गए थे? दीदी आप मंदिर में क्यों गए थे? वो अच्छी स्वाध्यायी थी। उनको एक प्रश्न से समझ में आ गया कि मुझे क्या कहना है। हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं या दूसरे जो मंदिर जी में आते हैं उनका दर्शन करने जाते हैं? तो ये हम सबको याद रखना है। मंदिर जी में जाने के पश्चात हमारा ध्यान भगवान के वीतरागता के दर्शन की तरफ होना चाहिए, अदर्शन की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सबके बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली मार्गना है कनक वाला दीदी, आप बताइए। वरना भैया, पहले मैं बांगड़ा बोलती हूँ। मतलब गाथा बोल रही हूँ। हाँ, बहुत गई सुंदर, इन बोलिए। गई इंदिर का येसु जोगे वेदे कसायणानेय संजम दर्शन लेसा भव्या सम्मत सन्नि आहारे। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, आगे बोलिए। प्रोनाउंसिएशन ठीक था मेरा? हाँ, ठीक था। गई इंदियेसु। काय हाँ। जोगे कसायणानेय। एक एक मिनट को, कुसुम दीदी कुछ कहना चाहती है। कुसुम दीदी बोलिए। गई इंदिय चाकाए जोगे बेदे गई कषाय इंदिये च है। नानेया। गई इंदिये च है। हाँ, मेरे में चा लिखा है अभी। पहले तो प्राकृत में यह होता है। मीना विनायका दीदी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? आपके पुस्तक में कौन सी गाथा है? भैया गई हिंदी एक च काय ही है। आपके इसमें भी च है। हाँ। बहुत सारी प्रतियों में च है। चलिए, आप कौन सी वाली गाथा देख रहे हो? रतन चंद मुख्तार वाली जी देख रहे हो या केशव वर्णी जी वाली देख रहे हो? हाँ, कौन सी देख रहे हो? अरे भाई, प्रति कौन सी है, कोई तो बताए। कनकमाला दीदी, आपके पास कौन सी प्रति है? प्रति नहीं भेजी, मैं तो जो आपने भेजा है अच्छा, ना आपको वो कंटेस्ट किए। कुसुम दीदी, आपके पास कौन सी प्रति है? तुम याद करिए। मेरे पास प्रति नहीं है भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आंसरों की वो है, अच्छा, देखो, उसमें लिखा है। क्योंकि आपके पास अगर च वाली गाथा है तो मुझे थोड़ा भाई आप एक बार देख लेना। ठीक है ना? क्योंकि प्रति में मुझे जो याद आ रही है वो गाथा इस प्रकार से है, गई इंद ये सुका ये, तो इंदिए के बाद सु है। ठीक है ना? गई इंदिए सुका ये, जोगे वेदे कसायना नेय, संयम दंसन लेसा, भविया भैया सम्मत संज्ञ सम्मत आहारे। तो सन्निहारे। इंद्रिय के बाद सु आना और कसायन आने के बाद ये आना, इसको एक बार देख लेना आपकी गाथाओं में क्या है। अगर आपको कोई दूसरा पाठ मिलता है तो मैंने अपने लिए पूछा, इसको छोड़ करके कोई पाठ अगर मिलता है तो हम उसको देखना चाहेंगे।
अर्चना और दीदी आपके पास क्या है? सम्यक भैया समार्गण। आपकी वाली है, आपकी हाँ वाली ही है। हाँ लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जैसे अपन दो गाथाएं शुरू में बोलते हैं ना, जब तक अंतर्भाव अधिकार चल रहा है, तो आप ये गाथा बोलिए ताकि हमको उसके रिलिक्स रिलिक्स मतलब वो याद हो जाए, रिलिक्स याद हो जाए। ये बोलते हैं क्या? लिरिक्स। ये अभी अर्चना दीदी ने क्या बोला मालूम है ना आपको? कि भैया लिरिक्स। कल से मंगलाचरण में आप इस गाथा को गाते शुरू हो जाओ ताकि हमको याद हो जावे। भैया जी बहुत जल्दी याद होती है आपके बोलने से। चलो एक बात पूछ लेते हैं, अभी जो हम मंगलाचरण में गाथाएं गा रहे हैं वो कितने लोगों की याद हो गई? मुझे याद है। याद है। आपकी है। मार्गणा अधिकार की गाथा, मंगलाचरण वो की, भी सब लोगों वो को भी याद हो याद गई है। है। चलिए सब लोग तो है कह रहे हैं, तो अर्चना दीदी वाली बात हम लोग मान लेते हैं और कल से मंगलाचरण में इस गाथा को भी रखते हैं। ठीक है, किंतु आप लोगों को कल गाथा याद होनी ही चाहिए, उतना पुरुषार्थ आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ तक आए थे भाई? सम्यक समार्गण। और सब लोग अपने अपने हैंड रेस निकाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पर जो मैंने वीडियो का क्रम लेकर के जो चल रहा हो सबको पूछने के लिए, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुनीता दीदी क्या कहना चाहती हो आप? वंदना भैया, भैया वो जो ये है क्या, जो वे है जोगे है। हमारे? हाँ। जोगे, योग को जोग कहा है, ग, गो। गणधर भगवान का ग। चाहिए हमारे किताब में भैया, वो चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी वाली कौन सी प्रति है, हम ये जानना चाहते थे। ये हमारी 24 थाना की किताब है, तो वही अरे निकाली थी हमने। 24 वाली नहीं भाई, मैं गोमट सार जीवकान की गाथा बोल रहा हूँ। आप गोमट सार जीवकान की गाथा बनाना। जागृति दीदी आपके पास क्या है? हम्म। मैं तो गाथा बराबर है, गाथा बराबर है, कोई गाथा तो बराबर है। मैं तो कल के क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया था ना, उसके लिए पूछा। अच्छा, उसके लिए ले लेते हैं, आपको भी हम लोग ले लेते हैं। बट अभी इंदियसु और नाने के बाद यह है ना, च है कि यह कहीं पर? हाँ हाँ। है। च तो नहीं है कहीं पर, चलिए। क्या नहीं, अच्छा नहीं। च नहीं है, चलिए ठीक है। आपको ले लेते हैं दीदी इसके पश्चात। कुसुम दीदी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हो, जल्दी जल्दी। अब भैया हमारे इसमें भी चाहिए है। योग जोए जोए। जोए है और यह है, चाहे च है। कौन सी वाली प्रति है दीदी आपकी? हाँ ये अमित सागर जी वाली है भैया। हाँ, अमित सागर जी का लिखा हुआ है 24 थाना। अरे भाई हम 24 थाना की बात नहीं कर रहे, गोमट सार जीव कांड है तो गोमट सार जीव कांड की आप देख लीजिएगा। आप नहीं, आप भेज दीजिएगा ना भैया आज। आप सब लोगों को गोमट सार जीवकांड को देखना है। ठीक है, गोमट सार जीवकांड की कोई प्रति अगर आपको मिलती है, जैसे केशववर्णी जी की है, रतनचंद मुख्तार जी वाली है, और भी मिल जाएगी आपको अलग अलग, पर गोमट सार जीवकांड की होनी चाहिए। उसको देख करके बता दो, ठीक है। पूर्णिमा दीदी आपके पास कौन सी है? भैया जी गोमट सार में कौन सा नंबर की गाथा, गाथा ही नहीं मिल रही मेरे को तो। अच्छा, गाथा क्रमांक 142। 100 भैया, ये मैं अमित सागर जी की है मेरे पास तो। भाई ग्रंथ कोई किसी का भी छपा हो, ग्रंथ किसी का भी छपा हो, किंतु गोमट सार जीवकांड देख लेना, ठीक है ना। हमें लिखने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ग्रंथ चाहिए गोमट सार जीवकांड। क्योंकि सिमिलर गाथा कहीं और ग्रंथ में हो सकती है, उसका उदाहरण हमें नहीं चाहिए, हमें गोमट सार जीवकांड का चाहिए। हो सकते है धवला में कोई गाथा हो सकता है और कोई ग्रंथ में इसी प्रकार की गाथा हो। हाँ भाई सुमन दीदी। भैया जी हमारे पास तो ये गाथा नहीं है, तो यदि ग्रुप के अंदर ये डाल देंगे तो हम लोग पढ़ सबके लेंगे और पास उसको याद पीडीएफ कर है, लेंगे। सबके पास 50-50 बार मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, ड्राइव के ऊपर रखी हुई है। आप लोगों को डाउनलोड करना है मार्गना महाधिकार की पीडीएफ। मार्गना महाधिकार की पीडीएफ में गाथा क्रमांक 142 दी गई है। ठीक है, चलिए। सरोज जैन बोलिए दीदी। मुझे आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुझे नई डिमांड नहीं चाहिए अभी। सरोज दीदी अनम्यूट करें। कुसुम दीदी बोलिए तब तक। भैया इसमें खाली दो ही करेक्शन होंगे मेरे को लगता है, गई इन दिए सू, च की जगह सू और जोए की जगह जोगे, बस ये दो ही करेक्शन है। इसीलिए तो हमें चाहिए वो करेक्शंस, तो संदर्भ के साथ चाहिए, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि हमें नहीं संदर्भ तो फिर दीजिए। इसी में करेक्ट कर दे ना, इसी को करेक्ट कर ले भैया, जोगे कर दे और सू कर दे बस। नहीं नहीं नहीं, किसी की गई इन पत्नी दिए सू काए उस योगे वे कसाए नाने ये संजम दंसन लेसा
भव्या सम्मत सणी हारे। हो गया। हाँ। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हमें किसी की कृति में बदलाव नहीं करना है, हम किसी को करेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमें अपने पीडीएफ में अगर कोई पाठ भेद मिलता है तो उसका संदर्भ देना है, और संदर्भ ग्रंथ के साथ देना पड़ता है। बातें समझ में आ रही सबको? हम आपको करेक्ट करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, हम खुद की पीडीएफ को प्रगल्भ करना चाहते हैं, ताकि और कोई पाठ भेद मिले तो उस पाठ भेद को भी हम अपनी पीडीएफ में संलग्न कर दे। ठीक है? आपने अब तक देखा होगा, कोई गाथा है रतनचंद मुक्तार जी वाली और कोई गाथा है केशव वर्णी जी के टीका वाली है, उसमें कई गाथाओं का नंबर आगे पीछे है। तो हमने अपने पीडीएफ में वहां पर लिखा है ये गाथा केशव वर्णी जी केस में इस नंबर पर है, यहां पर इस नंबर में है। आप लोग पीडीएफ पढ़ते तो ये सारी चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पीडीएफ है आपके पास? चलो यही से शुरुआत है, पहले पीडीएफ निकालो, पढ़ना शुरू करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। शायद मैं गलत लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, हाँ भाई आगे चलो। अगली मार्गणा कहाँ तक आए थे? सम्यक तो मार्गणा के बारे में कौन बताएगा? अर्चना दीदी आप शुरू करें। सम्यक तो मार्गणा के कौन से भेद मिलेंगे? भैया 1 से 8 गुण स्थान है तो मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और छायोपशमी, ये 4 मिलेंगे। बाकी क्योंकि गुण स्थान नहीं है आगे के, इसलिए बाकी के नहीं मिलेंगे। आपने बता दिया मिथ्यात्व, मिश्र, सासाधन, और चौथा कौन सा बताया? छायोपशमी। क्षायोपशमिक। दीदी आपने क्षायिक और औपशमिक क्यों नहीं लिया? क्षायिक सम्यक दृष्टि को हास्य होता है कि नहीं होता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि को शोक होता है कि नहीं होता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि को भय लगता है क्या? छायोपशमिक लिया है ना भैया? क्षायोपशमिक लिया, हमने क्षायिक की बात करी। नहीं छायिक नहीं भैया, 9वें गुण स्थान से वेद खत्म हो जाता है, 9 कसाय खत्म हो जाती है, सब वो खत्म हो जाता है 9 कसाय। हमें सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा देखना है, तो सम्यक तो मार्गणा के जो 6 भेद है आपने 4 का वर्णन कर लिया, तो हमें अब देखना है कि भाई जो बचे हुए 2 है, जैसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, इनको धारण करने वाले जीव, उन्हें हास्यादि षट 9 कषाय मार्गणा के साथ में वो हो सकते क्या? नहीं होंगे भैया जी, क्योंकि हाँ, तो वो इसीलिए मैं आपको प्रश्न पूछा कि अगर नहीं होंगे तो प्रश्न बात ये हो जाएगी कि क्षायिक सम्यक दृष्टि को हास्य नहीं होगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि को रति अरति नहीं होगी, क्षायिक सम्यक दृष्टि को शोक भय जुगुप्सा नहीं होंगे। भय को छोड़ दो सप्त भय की अपेक्षा से, और क्षायिक की अपेक्षा जब देखे जाएंगे तो चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते हैं? श्रेणी के राजा थे कि नहीं थे? तो श्रेणी के राजा को अंत में शोक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो हाँ, नहीं हुआ तो लेकिन क्या? लेकिन अच्छा ठीक है भैया जी। नहीं, आपका क्या चल रहा है विचार, मुझे वो जानना है। लेकिन क्यों आ रहा मन में? नहीं मुझे ये लगा क्योंकि उनके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, इसलिए उनको नहीं होगा शायद। क्षायिक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का क्या संबंध है? एक सम्यक दर्शन की चर्चा है, दूसरा नाम कर्म का भेद है। अच्छा, सभी क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के बद्धायुष्ट थोड़े होते हैं, बंध वाले थोड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? क्षायिक सम्यक दर्शन अलग है और तीर्थंकर प्रकृति वाले अलग है। अब एक बात बताइए, बाहुबली भगवान को मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? किसको? बाहुबली भगवान को। हाँ हुआ ना। मतलब उन्होंने क्षपक श्रेणी चढ़ी कि नहीं चढ़ी? बिल्कुल चढ़ी। तो क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए उनको क्षायिक सम्यक्त्व की जरूरत थी कि नहीं थी? थी। मतलब बाहुबली भगवान क्षायिक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? तो क्या बाहुबली भगवान तीर्थंकर थे? हाँ, मतलब तीर्थंकर और क्षायिक सम्यक दृष्टि ये दोनों हमेशा एक साथ होवे ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब चर्चा किसकी चल रही है? हास्यादि 6 9 कषायों की चल रही है। तो हमें यह देखना है हास्यादि 9 कषाय जिन जीवों में पाए जाते हैं, क्या उन जीवों में क्षायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है? क्या उन जीवों में उपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है? तो बिल्कुल पा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान में हमें दोनों सम्यक दर्शन मिलते हैं, हमें श्रेणी में मिलते हैं। 8वें गुणस्थान में तो इनका बताया गया,
और आठवें गुणस्थान की अपेक्षा में आठवें गुणस्थान में या तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा या तो उपशम सम्यक दर्शन होगा। मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि हो या उपशम सम्यक दृष्टि हो, उनको हास्य आदि 6 9 कषाय होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी ही होगी। चिंतन देख लो, इस प्रकार से करना है। क्लियर है? हाँ चलो, जी। बहुत बढ़िया। अंजलि दीदी नागपुर, अगली बार गणा। वंदना भैया, हम्म। सब सौदनी मार्गना दोनों सौदी रहेंगे। मार्गणा, सौदी मार्गणा, चलिए। सौदनी भी रहेंगे और सौदनी भी रहेंगे। सौदनी भी रहेंगे, असौदनी भी रहेंगे। असंगी जीवों को, हम्म, असंगी जीवों को हास्य अधिशट हो जाएगा क्या? हो सकते हैं, होते ही है मतलब। होता है। हम्म, बिना मन के शोक, बिना मन के रति अरति, बिना मन के जुगुप्सा, बिना मन के भय। अव्यक्त रूप से रहता है। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, हम उसको पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, ना पकड़। किंतु उनके इन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा से उनको ये सब चीजें होती होती। नहीं तो आठवें गुण स्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि महामंदिराज आरोहण कर रहे हैं, क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं, उनको किस चीज का भय? बट वहां पर उनकी सत्ता पाई जाती है, कारण पाया जाता है उस कर्म के सत्ता का, उदय का। इस प्रकार से वो भले कार्यकारी नहीं है, किंतु उस अपेक्षा से उनको वो नौकशाय मानी गई है। ठीक है। अब जैसे 10वें गुणस्थानवर्ती महामंदिराज शपथ श्रेणी वाले अब बिल्कुल अंतिम समय के पास में है, किसी भी समय में उनका सूक्ष्म लोभ नष्ट हो जाएगा और वो वीतराग भगवान बन जाके 12वें गुणस्थान में प्रवेश करेंगे। ऐसे मुनिराज को भी सूक्ष्म लोभ है कि नहीं है? तो क्या वो लोभी है, कुछ मांग रहे हैं वहां पर? नहीं है ना। तो इस अपेक्षा से वर्णन आगम में किस अपेक्षा से आता है, इसको भी हमको देखना है। बहुत बढ़िया, सुंदर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब एक मार्गना रह गई है। दीपा मेहता दीदी, अगली मार्गना। आहार मार्गना। हाँ जी। आहार मार्गना, हाँ, आहारक अनाहारक दोनों आएंगे विग्रह गति की अपेक्षा से। आहारक और अनाहारक दोनों अनाहारक। होंगे। दीदी, विग्रह गति में, मोड़े वाले विग्रह गति में जब शरीर ही नहीं है, विग्रहवती के मोड़े वाली गति में कोई शरीर होता है क्या जीव का? नहीं, नहीं होता। तो हंसेंगे कैसे? अव्यक्त रूप से हमको नहीं मालूम पड़ता ना। अव्यक्त रूप से हमें और कुछ उत्तर थोड़ा सा दे सकते हैं? अव्यक्तता तो चलो एक हो गई, और कुछ उत्तर? अभी अभी मैंने कहा था, क्या कहा था? उसकी इनके सत्ता है। ये इनके कारणभूत ये क्या है? हास्यादि कारण। क्या है? ये चारित्र मोहनीय कर्म है। और ये चारित्र मोहनीय कर्म का उदय तो प्रति होता ही। समय हो रहा है। तो विग्रह गति के मोड़े वाले विग्रह गति में भी होगा, और उस अपेक्षा से उनकी अनाहारक जीव माने गए हैं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगली मार्गना। अब 3 कुज्ञान रह गए हैं। तीन, अच्छा, शुरुआती ज्ञान की हो जाएगी अब। 3 कुज्ञान, ये हमने, अच्छा चलिए, कषाय मार्गना के पश्चात ज्ञान मार्गना आएगी। तो 3 कुज्ञान में से 2 कुज्ञान ले लेते हैं। कु अवधि को अलग कर देंगे। पहले कुमति और कुश्रुत, इनकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे। इसके पहले आपके प्रश्न है क्या, लीला दीदी और शोभा दीदी? एक, नहीं भैया जी, हाँ, नहीं तो आप एड्रेस निकाल दीजिए। शोभा दीदी, प्रश्न है आपका? अगर दूसरा कोई कुछ बोल रहा, अच्छा, दर्शन कराना है, बोलिए, अनम्यूट किया है। गाथा बोलना थी। अच्छा अच्छा, गाथा आप क्या? अभी अब फिर ठीक है, चलिए अभी आप ही से शुरुआत करते हैं। बोलिए, गाथा शुरुआत कर दिए। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायनानीय संजम दर्शन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दीदी आप ही, ये कुमति और कुश्रुत अर्थात मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान, इन दोनों मार्गणाओं की अपेक्षा से, इन 2 मार्गणाओं में गति मार्गणा की अपेक्षा से कौन कौन की गति से जीव पाए जाएंगे? शोभा दीदी, जल्दी से। देव गति और मनुष्य गति।
अच्छा, देवगति के जीवों को और मनुष्य गति के जीवों को कुमति और कुश्रुत होगा, होगा नारकी को होगा, तिर्यंज को होगा। सुमति। हाँ, नारकी को भी हो सकता। अरे जहां जहां मिथ्या दृष्टि है वहां वहां होंगे कि नहीं होंगे? चारों गति में हाँ मिथ्या दृष्टि है, तो कोई जीव बिना ज्ञान के होगा क्या? और ये बेसिक वाले मति और शुद्ध तो होंगे ही होंगे, मिथ्या दृष्टि को कुमति और कुश्रुत होंगे। ठीक है, चलिए, चारों गति के जीव हमें पाए जाएंगे। सुजाता शाह दीदी, अगली मार्गना जल्दी से लेना। इंद्रिय मार्गना हम्म 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक आएंगे। तो जरा नाम भी तो ले लो सबके। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चार चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय। ती इंद्रिय नहीं होता, त्रि इंद्रिय होता है, बोलिए। त्रिइंद्रिय, हम्म त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। चलिए, बहुत बढ़िया, इन पांचों के पांचों भेद पाए जाएंगे। जेटी गंगवाल जी, अगली मार्गना। चलिए, खोल दीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया। ये मार्गना काय मार्गना है। काय मार्गना में स्थावर सारे काय आएंगे। चलिए, काय भी आएंगे, स्थावर काय भी आएंगे, या दो कहिए या फिर 6 कहिए। अच्छा, जरा पांचों स्थावर काय के नाम बताइए गंगवाल जी। जल का, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और अपकायिक। हाँ, अपकायिक प्रकाश। अपकायिक मतलब जल काय हो गए, जल काय को अपकायिक कहते सर। अप का अर्थ प्रकाश नहीं होता, अप मतलब जल। तेज कायिक को अग्निकायिक कहते हैं। आप तो 4 बता दिए। बताया ना पांचों। बताइए फिर से, मैंने पांचवा नहीं सुना सर। पृथ्वी कायिक, हाँ जल, अग्नि कायिक, वायु कायिक और तेज कायिक। सर, तेज कायिक अग्नि कायिक का ही नाम हो गया, आप वही 4 लोगों के नाम बता रहे हो, आप पांचवा भेद नहीं बता रहे हो। आपने पृथ्वी कायिक बताया, जल कायिक बताया, अग्नि कायिक बताया जिसको तेज कायिक भी कहते हैं, जल कायिक को अपकायिक भी कहते हैं, और चौथे को वायु कायिक बताया। अभी तक पांचवा भेद खाली है। आकाश। हाँ, आकाश। आकाश। आकाश स्थावर है क्या सर, क्या द्रव्य है? नहीं नहीं, वनस्पति कायिक। हाँ, आज जितने सारे हैं ना, अरे भाई अनंत है, उनको नहीं भूलना। वनस्पति कायिक, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए गंगवाल जी, क्योंकि अभी आपने हमारा इंटरेस्ट बढ़ा दिया, एक बात बता दीजिए, जल कायिक और जल काय, इनमें क्या फर्क है? जल कायिक जीवों को धारण करता है। जल कायिक, जल कायिक जीवों को धारण करता है। जल काय में जल कायिक जीव होते हैं। गंगवाल जी फंस गए आज। सर जी, थोड़ा सा ठीक से सोच लो। 4 चीजें होती है, जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय, ये 4 होते हैं। अब बताओ, शुरू से बताओ। जल काय शुरू से देखो, क्रम से जाओगे तो अच्छी तरीके से आएगा। सबसे पहले तो पुद्गल या योनि रूप जो बना हुआ है वो कौन है? जल है ना। जल या तो पुद्गल या योनि रूप बना हुआ है वहां पर। इस प्रकार से जल जिसमें जीव आ सकते हैं, ऐसा जल, ये प्योर जल हो गया। ठीक है, सिर्फ जल हो गया ये। अब जल जीव कौन है? जिसने जल कायिक नाम कर्म का, स्थावर नाम कर्म का जिसका उदय है और जो अभी विग्रह गति में है, ट्रैवल कर रहा है, अभी तक उस योनि में नहीं आया है, उस जन्म लेने के स्थान पर अभी तक जो पहुंचा नहीं है, वो कहलाएगा जल जीव। जिसने जल का शरीर धारण कर लिया है वो है जल कायिक। और जब वो जीव उस शरीर को अपनी आयु पूर्ण करके जब उस शरीर से निकल जाएगा, तो नीचे जो उसका पार्थिव रहेगा, जो कलेवर उसका रहेगा, वो कहलाएगा जलकाय। ठीक है, आपके माध्यम से सभी को हमने बता दिया। याद रखना, इन चीजों को भूलना नहीं है, क्योंकि इन मार्गणाओं का
काय मार्गना का यही सार रूप है। काय मार्गना का एक ये सार है और दूसरा है वनस्पति की अपेक्षा हमारे लिए भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, कौन सी वनस्पति कब अभक्ष्य होती है और कब भक्ष्य बन जाती है, इन सबको सार रूप भूलना नहीं है, नहीं तो गोमट सार सब निकल जाएगा। ठीक है ना, हमको पकड़ करके रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। इंद्रिय मार्गना हो गई, काय मार्गना हो गई, अगली मार्गना बतानी है जयश्री श्रॉफ दीदी आपको। वंदना भैया जी, मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं मालूम है। अच्छा, क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। कुमति और कुश्रुत इस ज्ञान मार्गना को देख रहे हैं, उसमें आपको बताना है योग मार्गना के कौन कौन से भेद हमको दिखेंगे। कुमति कुश्रुत में दो वचन योग, दो मनोयोग और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। चलिए एक एक को ले लेते हैं। दो मनोयोग आपने कौन कौन से बताए वो बताइए। अनुभय और नहीं, उभय और असत्य। उभय और असत्य ये दो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ उभय मनोयोग होगा और असत्य मनोयोग होगा। हाँ ठीक है, अगर ये दो मनोयोग होंगे तो सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग क्यों नहीं होगा? नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अपने स्वकीय से तो वो सत्य है जब उनका वचन वो होता है तो। अपने स्वकीय से, स्वकीय वाली बात तो है नहीं सर मतजा। स्वकीय किसे कहेंगे? जो मार्ग चल रही है उसकी अपेक्षा से तो ज्ञान मार्गना में हम उनको स्वकीय कर लेंगे। अभी तो योग मार्गना का वर्णन चल रहा है, तो दो को क्यों काट दिया आपने? जयश्री दीदी, हाँ आप इतनी अच्छी स्वाध्यायी हो, आज ज्ञानावरण कर्म आपको धोखा दे रहा है। चारों मनोयोग आएगा। क्यों आएंगे? अब तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपने पहले चार बोलती थी तो मैं ले लेता था, अब आपने पहले दो बताए, अब दो का एडिशन कर रही हो। आप क्यों कर रही हो, आपको कारण बताना है। क्योंकि अपनी अपनी भाषा से वो सत्य भी होगा और असत्य भी होगा और उभय भी, न तो सत्य न तो असत्य, और अनुभव भी होगा। देखिए इसका सबसे आसान उत्तर मैं आपको बताऊं कि भाई चारों मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये कुमति और कुश्रुत के साथ कैसे होंगे? हमें ज्यादातर का उत्कृष्ट का निकालना है ना यहाँ पर। कैसे? तो संगी पंचेंद्रिय जीव जो मिथ्या दृष्टि है, देव हो, नारकी हो, तिर्यंश हो, मनुष्य हो, चारों गति में हमको मिल जाएगा संगी पंचेंद्रिय ना। तो संगी पंचेंद्रिय मन वाला जीव अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो ठोस निर्णय के साथ में उसको सत्य मनोयोग हो सकता है, असत्य मनोयोग हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में संगीपना और ठोस निर्णय ये दोनों की जरूरत है। और ये दोनों जहां पर है वहां पर उभय होता ही हो सकता है। वहां पर मतलब संगी वाले को ठोस निर्णय के साथ में उभय होगा, तो ये तीनों भी आ गए। अब बचा अनुभय वाला, तो अनुभय वाला संगी को भी होता है, असंगी को भी होता है, किंतु असंगी को मनोयोग की अपेक्षा से नहीं होगा, वचन योग की अपेक्षा से होगा। मतलब क्या है कि संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा फिर आप और हम मनुष्यों की जैसे कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य है तो उसे सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग होगा। तो चार मनोयोग की चर्चा हो गई। अब वचन योग आपने दो बताए थे, तो कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे वो बता दीजिए। हाँ, वचन योग तो एक इंद्रिय जीव को तो होगा ही नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, दो इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव के सत्य और उभय और पंच इंद्रिय की अपेक्षा सत्य से सत्य, उभय और अनुभय चारों होंगे। दीदी थोड़ा सा पूंछ बन रही है और आप अटक रही हो, या तो विकलेंद्रिय की अपेक्षा से बताओ या तो संज्ञे पंचेंद्रिय, क्योंकि संज्ञे पंचेंद्रिय में हमें सभी पाया जाता है, इसलिए उधर जाने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना। तो आप वचन योग के कौन कौन से भेद है बताइए। संगी पंचेंद्रिय में, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि होता है कि नहीं होता है? संगी पंचेंद्रिय जो है उसको मति कुमति कुश्रुत ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे जीव को सत्य वचन योग होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। हाँ, असत्य वचन योग हो सकता है कि नहीं? हाँ होगा। उभय वचन योग हो सकता है कि नहीं? होगा। अनुभय वचन योग हो सकता है कि नहीं? होगा। तो चारों वचन योग होते तो चारों के नाम गिनाओ। किसके नाम? सत्य, असत्य वचन योग, असत्य वचन योग। अरे एक एक को लेकर के पूरा पूरा बोलो।
सत्य वचन योग यानी कि पंचेंद्रिय की अपेक्षा से सत्य वचन योग तो होगा ही। हाँ, सत्य वचन योग होगा। दूसरा भेद बताओ। असत्य वचन योग तो असत्य वचन योग। तीसरा बताओ। तीसरा उभय, वह असत्य भी होगा और असत्य भी होगा वचन। स्वरूप नहीं बताएंगे अभी, चलेगा, नाम हमको चाहिए। तीसरे का नाम बताओ। उभय वचन योग। बहुत बढ़िया। चौथा? अनुभय वचन योग। तो हमारे लिए 4 मनोयोग, 4 वचन योग हो गए। अब काय योग की चर्चा करो। काय योग में कौन कौन से होंगे? काय योग में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग होगा, फिर कार्मण काय होगा, और कुमति कुश्र ज्ञान की अपेक्षा तो वैक्रिय काय भी होगा, मिथ्या दृष्टि को वैक्रिय मिश्र काय भी होगा। आहार काय योग नहीं होगा, आहार द्विज। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें काय योग में क्या क्या लेना? चारों गति के जीव मिथ्या दृष्टि है, तो तिर्यंश मनुष्य की अपेक्षा से और मति श्रुत ज्ञान जो है वो कुमति कुश्रुत तो विग्रह गति में भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग तिर्यंश मनुष्य की अपेक्षा, पर्याप्तक की अपेक्षा हो गया। उसके देवनारकी की अपेक्षा वैक्रिक काय योग, पर्याप्तक की अपेक्षा अपर्याप्तक की अपेक्षा वैक्रिक मिश्र हो जाएगा। मोड़ वाली गति की अपेक्षा से कार्बन का योग भी हो जाएगा। बचे सिर्फ आहारक और आहारक मिश्र, ये तो कुमति कुश्रुत के साथ नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भावनिराज को ही होते हैं। बहुत बढ़िया। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 5 काय योग, ऐसे 13 योग यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत सुंदर। सुनीता उकलकर दीदी अगली मार्गना। योग कषाय मार्गणा, वेद मार्गणा बोलिए दीदी पहले। अच्छा सॉरी, वेद मार्गणा। तीनों वेद आएंगे भैया जी। तीनों वेद आएंगे। हाँ, नपुंसक वेद एक इंद्रिय की अपेक्षा द्विंद्रिय में भी, त्रिंद्रिय में भी आएंगे, असंगी में, पंचेंद्रिय में भी आएंगे। पुरुष वेद के साथ में, पुरुष वेद के साथ में कुश्रुत होगा क्या? हाँ होगा। अच्छा, पुरुषों को भी, पुरुष भी मिथ्या दृष्टि होते? मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान है भैया जी, तो इसमें सारे जीव आएंगे। अब मतलब पुरुष जो है वो भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, तो हमने कभी कुछ तो हमने सुना था कि स्त्रियों को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ये स्त्री है मिथ्या दृष्टि है, स्त्री है मिथ्या दृष्टि, मतलब पुरुष भी तो होते हैं ना। हाँ। और पंचम काल में तो सारे के सारे होते हैं, उसके बिना तो कोई जन्मता है ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तीनों भी वेद आ जाएंगे। अगली मार्गणा कौन आएगा अब, जिन्होंने नहीं बताया? ज्योत्सना शाह दीदी बोलिए। कसाई मार्गणा आएगी भैया। 2525 कसाई आएंगे। 25 के 25, 16 हो, 9 कसाई। 16 कषाय का विवरण बताओ। अनंतानुबंधी चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान कोदमान मायालो, संजलन कोदमान मायालो, और 9 कसाई। प्रत्याख्यान कहते क्या प्रत्याख्यानावरण कहते हैं? अप्रत्याख्यान कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण। हाँ, तो पूरे नाम ले लीजिए। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। तो शुरुआत से अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और संज्वलन चतुष्क। और चतुष्क में कौन कौन आते हैं? क्रोधमान मायालोभ आते हैं। क्रोधमान मायालोभ। बहुत बढ़िया। और 9 कषाय, तो 9 कषाय कौन से होते हैं? हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। बहुत बढ़िया। चलिए, स्मिता दोषी दीदी अगली मार्गणा। मार्गणा स्वकीय ज्ञान। चलिए, ज्ञान मार्गणों को छोड़ दीजिए। अगली मार्गणा संयम असंयम येतं भैया, कारण पहिला दुसरं असंयम येतं फक्त। बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि को कोई असंयम छोड़ करके दूसरा संयम नहीं होगा। स्नेहिता दीदी अगली मार्गणा। चक्षु अचक्षु दर्शन मार्गना, चक्षु अचक्षु। चक्षु और अचक्षु। दीदी दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन वहां पीडीएफ में नहीं लिखा है, आपको याद करना पड़ेगा। दर्शन किसे कहते हैं? हाँ भाई, दर्शन किसे कहते हैं? कोई दूसरा? हेमांगी दीदी, दर्शन किसे कहते हैं?
वंदना भैया, ज्ञान के पहले होने वाला एक सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है दर्शन के बारे में? जो देखते हैं, देखना मात्र, ऐसे भी उसको कह सकते हैं। ज्योति बांधी दीदी क्या कहना चाहती है दर्शन के बारे में? वस्तु के सामान्य प्रतिभास को निर्विकल्प प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। जम सामान्य ग्रहणम भावानम नेव कट्टब मायारम, ये आचार्य भगवान ने कहा था। वस्तु को आकार ना करते हुए, कोई विशेषता ना करते, जो सामान्य का ग्रहण किया जाता है उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इतना सारी चीजें आप लोगों को याद हो रही है, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली मार्गणा अरविंद जी। वन्ना भैया जी, लिश्या मार्गणा, लिश्या विष्णुंगली मार्गणा। कापोद, पीतम पद्म शुक्ल, मतलब 6 लिश्या आएगी। अरे बाप रे, ये तो मिथ्या दृष्टि को होता है अरविंद जी, उसको भी शुक्ल लेशा होगी? नहीं नहीं, हाँ होगी होगी, प्रथम गुण स्थान से मतलब होगी ना शुक्ल उदाहरण तो लिश्या। बताओ सर जी, उदाहरण तो बताओ। कोई मिथ्या दृष्टि, उसको शुक्ल लेशा, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम ना लेते हुए ऐसा कोई उदाहरण इन जनरल? हमने बहुत बार आप लोगों को एक नाम बताया था, क्योंकि शुक्ल लेशा में हमेशा समता को आधार बना करके शुक्ल लेशा बनाई जाती है। सबको याद है ना? भक्ति मार्ग, करुणा, ये सब तो पीत पद्म में आ जाएंगे। शुक्ल लेशा का मुख्यता क्या है? तो शुक्ल लेशा वाला अगर दंड भी देना है किसी को, तो अपना परिवार और दूसरे का परिवार, उनमें भेद नहीं करेगा। भेद नहीं करेगा। ये शुक्ल लेशा वाला है। मध्यस्थ भाव रखेगा। जितना चाहिए उतना ही रखेगा। वीतरागता की ओर बढ़ने वाला निस्पृह जिसे कहते हैं। अब यहां पर वीतरागता का बात नहीं करेंगे, किंतु निस्पृहता यहां पर यह गुण है। तो आप सब लोगों ने रामशास्त्री प्रभु ने का नाम, मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है आप लोगों को। रामशास्त्री प्रभु ने करके एक न्यायाधीश थे पेशवाओं के दरबार में, तो जिन्होंने साक्षात पेशवाओं के मामा को भी मृत्युदंड सुनाया था। इनकी गलती है, वो पेशवा हो या साक्षात उनका कोई, भाई ठीक है ना, ऐसे उदाहरण याद रखना, क्योंकि ये उदाहरण देने ठीक है भैया, बहुत अच्छे उदाहरण है। चलिए, इसको मध्यस्थ भाव भी सिद्ध बोल करते सकते हैं हैं कि ना मिथ्या भैया? दृष्टि का, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि क्यों थे? निष्पृहता की अपेक्षा से तो लेशा बन गई। मिथ्या दृष्टि क्यों थे? सच्चे देवशास्त्र गुरु जो है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु का उनको कोई परिचय नहीं, इसलिए वो इस प्रकार से कह सकते हैं। हाँ राजेश जी। इसको मध्यस्थ भाव भी बोल सकते हैं उसको। मध्यस्थ भाव, बिल्कुल ठीक। उदाहरण ये भी ले सकते हैं ना, जैसे मिथ्या दृष्टि मुनिराज जो 9वें ग्रह तक जाते हैं उनको भी शुक्ल लेशा होती है। बहुत सुंदर। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज जो है, वो उनको भी शुक्ल लेशा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो शुक्ल लेशा के साथ में वहां पर जन्म ले रहे। इतना सुंदर उदाहरण दिया देखो राजेश भाई ने। याद आ रहा है कि लेशा मार्गना को साथ में लेकर के, क्योंकि कौन की लेशा से मर करके कहा उत्पन्न होते हैं? तो 13वां स्वर्ग और उसके ऊपर जितने भी उत्पन्न होने वाले हैं, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 4 अंत के स्वर्ग, उसके बाद नवग्रह व्यक, इन सब में उत्पन्न होने वाले जो है वो नियम से शुक्ल लेशा वाले होते हैं। तो शुक्ल लेशा के साथ मरण करेंगे तभी तो शुक्ल लेशा के साथ जाएंगे। अरे हाया ना। और वहां पर कौन जाता है ग्रह व्यक पे? द्रव्यलिंगी। मिथ्यात्व के साथ में द्रव्यलिंगी मुनिराज जाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर उदाहरण। और कोई? आगे बढ़ते हैं अब। डॉक्टर शैला दीदी, अगली बार गणा। भव्यत्व मार्गना, भव्य मार्गना, भव्य और अभव्य, भव्य मार्गना, भव्य और अभव्य दोनों रहेंगे। भव्य और अभव्य दोनों भी आएंगे। अभव्य मिथ्या दृष्टि तो होते ही होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पूर्णिमा दीदी, अगली मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा। तो उसके अंदर एक मिथ्यात्व आएगा और सासादन।
मिथ्यात्व और सासाधन, ये दो भेदों को ले लेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ में सम्यक्त्व नहीं है, इसलिए यहां पर लिया है। तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि तीसरे में जात्यंतर मिश्र ऐसा वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी अगली बार गणा। संगी मांगे, संगी असंगी दोनों होंगे। सौदनी और असौदनी दोनों होंगे। असौदनी की अपेक्षा कोई उदाहरण कुमति कुश्रुत वाला? असंगी मतलब सारे एक इंद्रिय विकलेंद्रिय एक सब जो है असंगी है। बहुत बढ़िया, तो ये सबको कुमति कुश्रुत ही होगा। देवल से दीदी अगली बार गणा। आहार मार्ग। आहार मार्गणा कौन कौन से भेद दिखेंगे? दोनों दिखेंगे, आहारक अनाहारक। आहारक और अनाहारक। अनाहारक क्यों दिखेंगे दीदी? विग्रह गति के, मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा जीव जब अनाहारक होता है तो वहां पर उस जीव के कुमति और कुश्रुत ये दोनों भी ज्ञान दिखाई देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां तक हम लोगों ने आज कुमति कुश्रुत ये देख ली। अब कुअवधि के साथ चलेंगे। चलिए कुअवधि, इसको फटाफट बताना है ताकि इस मार्गणा को भी पूर्ण करेंगे। गति की अपेक्षा देखेंगे तो चारों गति के जीवों में कुअवधि ज्ञान दिखाई देता है। कुअवधि कैसे होगी? होगा तो अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान क्षयोपशम से होता है। मनुष्य तिर्यंश में, देवनारकी में भव की अपेक्षा होता है, तीर्थंकरों में भी भव की अपेक्षा होता है। किंतु इन चारों प्रकार के गति के जीवों को अगर मिथ्यात्व के साथ में ग्रसित हो जाएंगे, जिनको अवधि ज्ञान है, तो वही कुअवधि ज्ञानी कहलाएंगे। चलिए कुअवधि ज्ञान के साथ चारों गति के जीव हो गए। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा चूंकि अवधि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, इसलिए इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा एक ही भेद दिखेगा, पंचेंद्रिय। फिर चलते हैं काय मार्गना, चूंकि पंचेंद्रियों को ही होता है, अकेला तिरस्कार एक ही भेद दिखेगा। उसके पश्चात योग मार्गना, अब ये सौदनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, इसलिए इसको सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग चारों मनोयोग होंगे। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग चारों वचन योग होंगे। फिर अब काय योग की अपेक्षा देखो, कुअवधि जो है वो विग्रह गति में साथ में नहीं चलती है, अपर्याप्त अवस्था में साथ में नहीं चलती है, इसलिए काय योग कौन कौन से होंगे? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र आणि कर्मण। कार्बन का योग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कुअवधि साथ में नहीं जाता है, तो कार्बन का योग होगा क्या? नहीं होगा। आहारक और आहारक मिश्र होगा क्या? नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, मतलब औदारिक मिश्र और वैक्रमिक मिश्र होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो पर्याप्तक की अपेक्षा कुअवधि होता है, तो औदारिक का योग और वैक्रयिक का योग, मनुष्य तिर्यंश की अपेक्षा औदारिक का योग और देवनारकी की अपेक्षा वैक्रयिक का योग, ये दो पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से जो है यही यहां पर हो जाएंगे। चलिए एक और ले लेते हैं, वेद मार्गना। वेद मार्गना में तीनों प्रकार के जीव, तीनों भाववेदी जो है, स्त्री पुरुष नपुंसक, तीनों वेदियों को कुअवधि हो सकती है। कषाय मिथ्या दृष्टि है तो चारों चतुष्क आ जाएंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, और साथ साथ में नौ नौ कषाय भी होगी। ज्ञान मार्गना में तो स्वकीय होंगे। संयम मार्गना में चूंकि मिथ्या दृष्टि है तो असंयम ही पाया जाएगा। उसके पश्चात दर्शन में क्या आएगा? कुवधि ज्ञान के साथ में चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन ही मुख्यता से माने गए हैं। लेशा, छह लेशा पाई जाएगी, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, क्योंकि गुणस्थान पहला है, दूसरा है, इसमें भी इस प्रकार से पाया जाएगा। भव्य मार्गना, भव्य मार्गना की अपेक्षा भव्य जीव भी आएंगे, अभव्य जीव भी आएंगे, दोनों जीव आएंगे। सम्यक तो मार्गना में सासाधन और मिथ्यात्व, ये दो ही भेद हमें कुअवधि के साथ में, कुअवधि ज्ञान के साथ पाए जाएंगे। सौदनी मार्गना में अकेले सौदनी जीव ही आएंगे, असौदनियों को कुअवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान नहीं होता है। और आहारक अनाहारक में भी चूंकि मोड़े वाली गति में ये नहीं पाया जाता है, उसकी अपेक्षा जीव जहां पर अनाहारक है वहां पर कुअवधि नहीं दिखती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ
आहारक जीव ही यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों मिथ्या ज्ञानों की चर्चा आज हमने यहाँ पर पूर्ण की है। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।